दोस्तों अब हम बात करेंगे सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज पेश कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 41,090 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 25.7। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन काफी अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 8%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। अगर बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 8%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 37.9%, जो कि एक ठीक एवरेज प्रमोटर होल्डिंग हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो है दोस्तों 4.62। तो देखने में दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा है, पर मैं आपको बता दूं कोई भी बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशो हमेशा ज़्यादा बनी रहती है। उसका कारण यह है कि फाइनेंस या बैंकिंग कंपनीज का मेनली जो बिजनेस होता है वो डेट पर पैसा लेकर उस पैसे को आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना होता है, जिस वजह से कंपनी की बुक्स में हमेशा डेट बना रहता है और उसी वजह से डेट टू इक्विटी रेशो कंपनी की ज़्यादा बनती है, जो कि यहाँ पर एक फाइनेंस कंपनी होने के कारण कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों एवरेज हैं। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों बजाज फाइनेंस की, उसकी पीई रेशो दोस्तों 29.63, बजाज फिनसर्व उसकी पीई रेशो दोस्तों 33.03। अगर बात करें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी का, उसकी पीई रेशो 29.72, बट वहीं सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की जो पीई रेशो है वो दोस्तों 25.66। अगर दोस्तों अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन बिल्कुल सही चल रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 791.61 से बढ़कर 951.75 हो गई है। तो इसका मतलब दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज आया है और लाइबिलिटीज कंपनी की कम हुई है। उसका दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है, और चेक करते हैं कंपनी ने आज अपना जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट पेश किया है उसके अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर जो कंपनी ने दोस्तों रेवेन्यू किया था वो 1708 करोड़ का किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 1821 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आई है। उसका दोस्तों अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, जो कि 435 करोड़ से बढ़कर 506 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो अगर दोस्तों बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का दोस्तों अच्छा आया है। उसका दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन कि पिछले एक साल में कंपनी हमें यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। अगर बात करें दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 1410 करोड़ का किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 1821 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है। तो दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टर के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी ने दोस्तों 382 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था, जो कि इस साल बढ़कर इस क्वार्टर में 506 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो नेट प्रॉफिट में दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो अगर दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव आया है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो कि कैश फ्लो कंपनी का यहाँ पर कैसा है। तो अगर दोस्तों बात करें कंपनी के कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों इस समय नेगेटिव चल रहा है। पर मैं आपको बता दूं कोई भी बैंकिंग या कोई भी फाइनेंस कंपनी होती है उसका नेगेटिव कैश फ्लो कोई इशू की बात नहीं होता, क्योंकि कंपनी का मेनली काम ही अपने कैश को देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट करना होता है, जिसकी वजह से कंपनी की बुक्स के अंदर जो कैश होता है वो हमेशा ही आउटफ्लो करता है और कंपनी की बुक्स में कैश फ्लो नेगेटिव बना रहता है, जो कि यहाँ कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग पर, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों मार्च 2022 से 38.49% चल रही है। उसके बाद किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने ना तो अपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग को कम किया है ना यहाँ पर बढ़ाया है। तो जो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, पर एक एवरेज प्रमोटर होल्डिंग हम उसको कह सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों एवरेज हैं। अगर दोस्तों बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों सही है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है। अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री रिजल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर और ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट
नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का नेगेटिव है, पर मैंने आपको बताया है कि कोई भी फाइनेंस या बैंकिंग कंपनी होती है उसके लिए नेगेटिव कैश फ्लो कोई इशू की बात नहीं होता। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर 38.49% है, जो कि एक एवरेज प्रमोटर होल्डिंग है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स के एक सही एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।